Topic: chemical coordination and integration. So, neural coordination is fast but short-lived. As the nerve fibers do not innervate all cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated, a special kind of coordination and integration has to be provided. The function is carried out by the hormones. The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in the body. देखो ये जो डिफरेंस होता है ना नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन के, उसको एक बार देखते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है वो फास्ट होता है एंड शॉर्ट लिव्ड रेस्पॉन्स, बट एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन इज स्लो and long lasting, and it is done by hormones, and nervous coordination is done by neurons. So this is the difference between nervous coordination and endocrine coordination. Endocrine means, endo means within, crine means to secrete. Endocrine are ductless glands. They have do not ducts are absent in them. Hormones एंड एंजाइम्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो, हॉर्मोन्स डिफरेंट साइट्स पे एक्ट करती है फ्रॉम सिक्रीशन, जहाँ से वो सिक्रीट होता है हार्मोन, उससे डिफरेंट साइट पे एक्ट करता है हार्मोन, और दे आर सिंगली यूज्ड, और एक बार यूज होता है हार्मोन। अनलाइक एंजाइम्स को कई बार यूज कर सकते हैं, बट हार्मोन सिंगल टाइम ही यूज होता है, सिंगली यूज्ड। तो मेजर डिफरेंस ये भी है कि एक तो सिंगल यूज होगा, और दूसरा डिफरेंस डिफरेंट साइट एक्ट करते हैं हॉर्मोन्स डिफरेंट साइट्स पे, जहाँ से वो रिलीज होते हैं उसकी अलावा दूसरी साइट्स पे जाके वो एक्ट करते हैं। तो ये एक डिफरेंस, दो डिफरेंस मेजर हैं। और एक्सोक्राइन जो होते हैं उनका एंजाइम्स बोलते हैं। एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल है एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, इनका सिक्रीशन जो होता है वो डायरेक्टली पोर्ड और द टारगेट ऑर्गन, जो भी टारगेट ऑर्गन होता है वहीं पे डायरेक्टली पहुंच जाता है इनका सिक्रीशन, जबकि हॉर्मोन्स में क्या हो रहा था, डिफरेंट साइट्स पे जा रहा था, सिक्रीशन डिफरेंट साइट्स पे पहुंच जाता है। तो ये डिफरेंस मेजर है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे लैक डक्ट्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स से ही हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ये भी आपको पता है सब। क्लासिकल डेफिनेशन क्या है हार्मोन्स की? क्लासिकल डेफिनेशन है केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ए डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन एस। और जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो है hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. The non-nutrients chemical which act as intercellular messenger and are produced in trace amounts. इंट्रा नहीं है, इंटरसेलुलर है, इंट्रा नहीं। So the new definition covers a number of new molecules in addition to the hormones secreted by the organized endocrine glands. अब देखो, इनवर्टिब्रेट्स के पास में तो बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम है और बहुत कम फ्यू हार्मोन्स होते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं हम। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन से टाइप्स में ग्लैंड्स होती हैं? सो फर्स्ट थिंग, endocrine glands and the hormone producing diffused tissue cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. Pituitary, pineal, thyroid, adrenal, pancreas, parathyroid, thymus and gonads. गोनाड्स की बात करें तो टेस्टिस मेल में, ओवेरी फीमेल में। तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज हैं इन। और एक बार से भी करेंगे हाइपोथैलेमस, नेक्स्ट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, देन पीनियल ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड एंड देन पैराथायरॉयड ग्लैंड, देन थाइमस, देन एड्रिनल ग्लैंड,
then pancreas, and in last testes and ovary. These are gonads in male and female. ओके, इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे इनको सबको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो फोरब्रेन है उसमें एक पार्ट होता है डायनसेफेलोन। उसके बेजल पार्ट में सिचुएटेड होता है डायनसेफेलोन, and it regulates a wide spectrum of body functions. It contains several group of neurosecretory cells called nuclei. तो जो हाइपोथैलेमस है उसमें कई सारे ग्रुप में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, कई सारे ग्रुप्स होते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के, उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। उन सब ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो न्यूक्लियाई। तो ये न्यूक्लियाई वर्ड इम्पोर्टेंट है। ओके, these hormones regulate the synthesis and secretory of pituitary hormones. तो बहुत ज़्यादा लिंक होते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन्स। हॉर्मोन्स जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा वो दो टाइप के होते हैं। एक तो रिलीजिंग हार्मोन्स जो पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेंगे, और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो इनहिबिट करेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन्स के सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे, उनको बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। फॉर एग्जांपल, a hypothalamic hormone called gonadotropin releasing hormone GnRH stimulate करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। ऑन द अदर हैंड, somatostatin from hypothalamus inhibit the release of growth hormone from the pituitary। तो ये दोनों एग्जांपल हो गए, एक इनहिबिटेड का और एक रिलीजिंग हार्मोन, दोनों का एग्जांपल्स हो गए। ये सभी हार्मोन्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। फिर ये पास करते हैं एक्सोन से और रिलीज होते हैं फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। कहाँ से रिलीज होते हैं? नर्व की जो एंडिंग्स है वहाँ से रिलीज होते हैं। पास कहाँ से कर रहे हैं? एक्सोन से। दीज हार्मोन्स रिच द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स आ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएंगे और थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद में ये फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शंस को रेगुलेट करेंगे। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो अंडर होती है द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। सो इस नाम से फेमस होता है हाइपोथैलेमस। और जो फादर हैं जो एंडोक्राइनोलॉजी के, उनको बोलते हैं थॉमस एडिसन का नेम है। और एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है हॉर्मोन्स के बारे में। हॉर्मोन्स आर प्राइमरी मैसेंजर्स। हॉर्मोन्स का मीनिंग होता है टू एक्साइट। दीज आर केमिकल मैसेंजर्स और ऑटोकॉइड्स। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइट पे एक्ट करते हैं फ्रॉम द सिक्रीशन। जहाँ से वो सिक्रीट होते हैं उसे डिफरेंट साइट पे जाके एक्ट करते हैं। उसके लिए मीडियम में ब्लड। अनलाइक एंजाइम्स क्या होती हैं? वहीं सिक्रीट होती है जहाँ टारगेट ऑर्गन होता है, उसी जगह से वो सिक्रीट होती है। और हॉर्मोन्स को सिंगल टाइम यूज़ होता है जबकि एंजाइम्स को कई बार यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है। हॉर्मोन्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते एंड दे डू नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन। हॉर्मोन्स स्टोर नहीं होते अपने बॉडी में एक्सेप्शन है थायरोक्सिन। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।